नमस्कार। और आज का वीडियो वैसे क्वेश्चंस है जो आपको देखकर लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही छोटा है। मुझे लगता है कि जो भी प्रैक्टिसिंग कर रहा है वो सोच रहा होगा ऐसा कि ऐसे क्वेश्चंस लाने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन वहीं जो प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहा है, यानी जिसका मैकेनिज्म ऑन नहीं है, कंसेप्ट उसके पास नहीं है, फॉर्मूले उसको याद नहीं है और वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसका मैकेनिज्म ऑन नहीं है। तो उसके लिए ये देखकर ही लगेगा अरे बाप रे बाप ये कैसे बनेगा। उसके लिए ही हाउ टू थिंक है, अरे बाप रे ऐसा कैसे बनेगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि आपका मैकेनिज्म ऑन नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस आपको दैट यानी कि जेंट जैसा दिखेगा, वो बहुत बड़ा है। और जिसका मैकेनिज्म ऑन है तो वो ये सोच रहा हो कि इस क्वेश्चंस को वीडियो में लाने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत इजी है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे इजी है। जो प्रैक्टिसिंग में है उनके लिए इजी है और जो प्रैक्टिसिंग में नहीं है उनके लिए कैसे इजी नहीं है। इसमें आप सोचेंगे कि हम क्या करें। आइए आपका मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट करते हैं। और वो मैकेनिज्म ये कहता है कि पहले इसे कंडीशंस हम क्रिएट कर दें कि यहाँ उस कंडीशंस को हम लागू कर पाए। तो जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये माइनस वाला है उधर लेकर चले जाते हैं और हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3x। अब जैसे कि यहाँ पे उन लोगों के लिए है कि हाउ टू थिंक, तो हाँ भाई हाउ टू थिंक, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और मैकेनिज्म आपका ऑन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसमें x से डिवाइड 1/x से डिवाइड कर देते हैं, 1/x। तो यहां भी करना पड़ेगा हमें 1/x, यानी कि 1/x से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, या फिर यूं कहे तो x से डिवाइड कर देते हैं। ओपन करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 3x/x। और यहाँ आप देखेंगे कि ये x से एक x कट गया x टाइम्स में, और यहाँ x कट गया, और जो आपको एक एक्सप्रेशंस मिला 1/x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 3, ये आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहीं से वो इक्वेशंस बना हुआ था, इसको हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट्स कर देना है। कैसे कन्वर्ट्स करेंगे आइए देख लेते हैं। जब हमारे पास न्यूमरेटर्स में बहुत सारे टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स हो, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगल टर्म्स में सिंगली सब में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये टर्म्स कैसा मिल जाएगा, x टू द पावर 6 बाई x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 बाई x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3 x स्क्वायर बाई x टू द पावर 3, इसको सही से लिख दें, x टू द पावर 3 और प्लस 1/x टू द पावर 3। इसी का हमें आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए ये x ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा पावर्स, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1 टाइम्स में कट जाएगा, प्लस ये 1/x टाइम्स हो जाएगा और ये प्लस 1/x क्यूब। अब आपको क्या करना है, तो देखिए इसको और इसको एक साथ करते हैं, तो हमें मिल जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस x प्लस 1/x। अब ये देखिए इसका हम 3 रख सकते हैं, बचा ये पार्ट्स, तो ये भी आपको बिल्कुल बेटर तरीके से जानकारी होगा। अब यहाँ मैंने कहा कि कंसेप्ट, तो कंसेप्ट हमारा जो था यहाँ यूज हुआ। अब यहाँ पर आकर कंसेप्ट नहीं यूज होगा, यहाँ पर आकर फॉर्मूला यूज होगा, तो इसलिए कंसेप्ट और फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3a प्लस b। ये फॉर्मूला जिसको याद है, हालांकि इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो वही मैकेनिज्म है कि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ये हो जाता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दो फॉर्मूला होता है। अगर इसको लगाएंगे तो फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि ये बी अभी हम कहाँ से लाएं, ठीक है। तो इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है यही मैकेनिज्म है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बताएगा। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है एक ही टर्म्स के, तो फिर हम उसमें से कौन सा यूज करें कि हमारा इजीली काम हो, तो वो ये है, क्योंकि हमें ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस बी से। तो ये अब हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स द होल क्यूब और माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस x प्लस 1 बाई एक्स, ये वाला टर्म्स, ठीक है। इतना हुआ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, अब प्लस ये आ गया, ये 1 है और ये 3 है तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगा क्यूब माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स। अब हर जगह x प्लस 1 बाई एक्स आ गया, इसकी वैल्यू रख देते हैं, हमें मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 21 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखें कि आपका मैकेनिज्म ऑन है जिनका, उसके लिए ये क्वेश्चंस कितना इजी हो गया, क्योंकि हमें आपको समझाना है तो आपको लगता है कि इतना टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपको बनाना होगा। तो आपका मैकेनिज्म ऑन है तो सीधा आपको ये मिल गया। आज जब हमने कन्वर्ट किया तो हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होता है, वो फटाफट हम उसकी वैल्यू रखते और निकाल लेते, ठीक है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सारे फॉर्मूले याद कीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस कीजिए पर डे। और आप एक और चीज इसमें हम आपको ऐड कर देते हैं कि प्रैक्टिसिंग आप जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पीछे की जो चैप्टर्स को कर लिया, आगे के चैप्टर्स में आ गए हैं, तो कुछ फॉर्मूले जो यूज होता है तो आगे वो बार बार आते रहता है, कुछ फॉर्मूले यूज आगे नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि आपका पीछे वाला जो टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट आप धीरे 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 भूलने लगते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक बेस्ट तरीका ये है कि आप 6 दिन, कोई भी 6 दिन, जैसे जनरली हम लोग लेते हैं तो मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे और संडे को ड्राई डे रखते हैं, यानी कि वहाँ छुट्टी रखते हैं हम लोग, फ्री डे रखते हैं, जो भी कह लें हम लोग। तो जब हम एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं तो उस संडे को भी कम से कम 1 या 2 घंटे रिमाइंडर्स डे रखें और वो रिमाइंडिंग वर्क करें। पिछले 6 दिनों में जो आपने जिस चैप्टर पर किया है काम, उस चैप्टर से अगर आगे भी बढ़ गए तो पिछले वाले चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आपको करते वक्त थोड़ा टफ लगे थे उनको रिवाइज कर लें और रिवाइज करके संडे को बाकी शुक्रवार सोमवार से लेके और शनिवार तक आपने जो किया है उसको रविवार को रिवाइज कर लें। ये ऐसा जरूर रखें और वो पीछे जितने चैप्टर छूटते जा रहे हैं सबका रिवीजन हर बार करते रहिए, ताकि आपका कोई भी चैप्टर्स का कंसेप्ट और फॉर्मूले आपके माइंड से आउट ना हो, जिस वजह से आपका मैकेनिज्म थोड़ा कमजोर पड़े। तो रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अगर आपके पास टॉपिक्स है, आप कर पा रहे हैं तो आप कीजिए। आपको जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है उसको यहाँ भेजिए इस चैनल के कमेंट्स के रूप में। हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक तो सभी लोग करें जिसके पास जा रहा है, और सब्सक्राइब किए हों या नहीं किए हों, और शेयर अपने ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके मेरे मनोबल्स को बढ़ाने के लिए। और आपका जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स के रूप में हमें मिल जाए तो उसका हम फुल कंसेप्ट के साथ, फुल मैकेनिज्म के साथ आपको बताएंगे, ताकि दोबारा आपको हाउ टू थिंक की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप आए गूगल पे और
एक पेज खोले ellipse.co.in, वहां स्क्रॉल करें पेज को तो लेफ्ट साइड से कॉर्नर में नीचे एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए। अपना जो छोटेबल कोर्स है, सारे कोर्सेस वहां अवेलेबल है, उसको चूज करें, साइन अप करें, चूज कर ले कोर्स को और उसका कुछ फी है भर दें और वहां पे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करके अपनी मैकेनिज्म को यूज कर ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वहां कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट करने के बाद फॉर्मूले जितने भी है उनको एक जगह करके आपको मिल जाता है और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम वहां पे आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जाता है। और वहां आने के बाद अब प्रैक्टिस आप बार बार करने के प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस बार बार करने पे आपका मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा और आपको क्वेश्चन देखकर हाउ टू थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखा और आपके माइंड्स में उसके क्या क्या वहां मैकेनिज्म है, क्या उसका आंसर्स पॉसिबल है, वो आपके माइंड्स में फ्लोट करने लगेगा। हाउ टू थिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों में से कोई कीजिए। आपके पास मटेरियल है तो आप प्रैक्टिस रोज कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमें यूट्यूब पर कमेंट्स के रूप में भेज दें। अगर आपके पास मटेरियल्स की कमी है, नहीं कर पा रहे हैं, तो सारे मटेरियल्स अवेलेबल इस पेज पर है। आप आइए हमारे साथ और हमारे साथ प्रैक्टिस करके अपना जो मैकेनिज्म है उसको फुल ऑन कीजिए, ताकि क्वेश्चन देखते ही आंसर्स फ्लोट हो, सोच नहीं, थिंकिंग नहीं। क्योंकि कंपटीशंस में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जाते हैं तो वहां 0.00001 टाइम का मिसयूज भी आपको फेलियर बना सकता है। कितना? 0.0001 सेकेंड्स टाइम का मिसयूज भी आपको फेलियर बना सकता है, क्योंकि उतना ही का डिफरेंस होता है जो सक्सेस है और अनसक्सेस है। बहुत सारा आप देखे होंगे कि जो सक्सेस और अनसक्सेस उनमें 1 मार्क की कमी होती है, मतलब जो पॉइंट्स में नहीं दिए जाते हैं। पॉइंट्स वाले में तो 0.0001 तक या 0.00001% तक का भी डिफरेंस आ जाता है और उसमें बहुत सारे छट जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस को देखकर हाउ टू थिंक, सोचा कैसे जाए, इतना टाइम लगाएंगे तो फिर हाउ टू थिंक मत कीजिए, गो टू होम कीजिए या बैक टू होम कीजिए, क्योंकि आप अभी एबल नहीं हैं। क्वेश्चन देखते ही आपका मैकेनिज्म ऑन नहीं हुआ, आंसर्स फ्लोट नहीं हुआ, तो अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। बैक टू होम चलिए, ठीक है। हाउ टू थिंक में अगर गए हैं तो बैक टू होम चलिए। आप अभी कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि चूक 0.001%, 1% और सेकेंड्स का ही डिफरेंस आप में और सक्सेस में होगा। तो इसलिए आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस को और मजबूत बनाइए। जहां कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, हमें कमेंट्स के रूप में वो क्वेश्चंस भेजिए। उसमें कौन सा इजी मैकेनिज्म है जो आप यूज कर सकते हैं, फुल कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो फिर आप इस पेज पर आकर हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैकेनिज्म को फुल ऑन कीजिए, ठीक है। क्योंकि हाउ टू थिंक में फंसे कि कैसे सोचा जाए, मतलब अभी आप फेल हो रही है। आपका ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चंस आपके सामने, आंसर फ्लोट आपके माइंड्स में। कहीं कहीं होता है कि कुछ कैलकुलेट करके ही हमको निकालना पड़ता है, तो भी वो आखिरी लाइन, कैलकुलेटिंग लाइन, आपको पेन उठाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको फ्लोट कर जाएगा कि उसमें से 4 जो गिवन आंसर है उसमें से कौन सा है। तब आप कंपटीशन के लिए रेडी है और आप क्रैक भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस हमको भेजिए आप लोग, और कैसे हम लोग बड़े से बड़े दीवार को क्रैक कर देंगे, दीवार मतलब कंपटीशन को क्रैक कर देंगे, इसके लिए हम फुल ऑन मैकेनिज्म पे चलते हैं हमारे साथ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।